ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उनको ईरान की सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है और लोग भी रुककर उनके साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं और एक खुशगवार माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ईरान पे इस वक्त हमले जारी हैं और ख़ासी बॉम्बिंग की जा रही है, कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है और हर तर्ज़ के बम इस वक्त आज़माए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका रेजीम चेंज करने में कामयाब नहीं हो सका। और ये ख़ास बिल्कुल सबूत है जीता जागता। उसी के बरक्स अमेरिका कह रहा है कि जी हमने तमाम फ़ौजी तनसीबात ईरान की तबाह कर दी हैं, मिसाइल लॉन्चेस वगैरह सारी चीज़ें तबाह कर दी हैं और इनकी मिलिट्री को जो आर्मी इनकी है उसको एक ख़ासा डैमेज दिया है। जबकि उसी के साथ-साथ एक और ख़बर आती है बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। तो मेरा ख़्याल में अमेरिका जो बातें अब कर रहा है और जिस तरीके से वो अब इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस जंग से निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये हमला तो हो गया, अब आप इसको कहें कि इज़राइल के कहने पे कर दिया, उनके साथ मिलके कर दिया, लेकिन इस जंग से निकलना एग्ज़िट अपनी आवाम को इनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ट्रम्प साहब की जो एक साख़्त है या जिसको आप कह लें ग्राफ़ है, वो गिरा है अमेरिका के अंदर काफ़ी और लोगों का ये कहना है कि ये जंग हम पे मुसल्लत की गई है, इस जंग की कोई ज़रूरत नहीं थी अमेरिका को। और एक बात और जो वो बच्चे मरे थे ना, बच्चियाँ जो स्कूल के ऊपर मिसाइल लगा था, वहाँ से भी कुछ ज़रा जो अमेरिका के अंदर रिएक्शन है ना, वो ज़रा बढ़ा है। और फिर अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि रशिया ने ऑयल खरीदने की इजाज़त दे दी। क्यों दे दी भाई? आप तो सैंक्शंस लगा रहे थे। वो इजाज़त इसलिए दे दी है ताकि तेल की कीमतों को रोका जा सके जो बढ़ रही हैं। 100 डॉलर फ़ी बैरल से ऊपर चली गई है कीमत। तो इसका रिएक्शन अमेरिका में भी आएगा। अगर कीमत बढ़ती है तो अमेरिकन्स भी पेट्रोल तो डलाते हैं और उसके बाद अशिया खुर्दनोश भी महँगी हो जाएँगी। तो महँगाई का तूफ़ान सिर्फ़ ये मिडल ईस्ट में नहीं, अमेरिका को भी अपनी लपेट में ले लेगा। इसी वजह से इस वक़्त उन्होंने कहा जी ले लें आप रूसी तेल खरीद लें। लेकिन फिर भी यही बात अपनी रवश पर कायम है कि जी हम जंग जीत चुके हैं और अभी हम रोक नहीं रहे, हम रोकेंगे इसको आगे ज़रा अभी थोड़ी और चलेगी, हमारे कुछ अहदाफ बाकी हैं। तो वो अहदाफ क्या बाकी हैं? मेरे ख़्याल में आबना हरमूज़ में अभी तक तो इजाज़त नहीं मिली। इनको कंट्रोल नहीं मिला वहाँ पर यूएस को। तो कैसे ये जंग जीत गए हैं और कैसे इन्होंने ईरान को पसपा कर दिया है, मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूँ। वहीं पर जो आला क़यादत इस वक़्त सुप्रीम लीडर हैं नए, मुज्तबा ख़ामनई साहब। अच्छा वो बताया गया है अमेरिका की तरफ से जो जेडी वेंस हैं, नायब सदर, उन्होंने कहा है कि वो ज़ख्मी हैं। और ज़ख्मी अभी वो ताज़ा हमले में हुए हैं। जबकि अभी 2-3 दिन पहले जो बयान सामने आया था मुज्तबा ख़ामनई साहब का, वो काफ़ी सख्त किस्म का बयान था, जिसमें उन्होंने बदला लेने की बात की और बताया कि जो कुछ ईरान के साथ हुआ है, इसका हम हर्जाना लेंगे और ये भी कहा कि जो इनकी बेसेज़ हैं यहाँ पर इस खित्ते में, वो ख़त्म करनी चाहिए। जो मुल्क हैं, वो इजाज़त ना दें, बेसेज़ ख़त्म कराएँ और हम अगर अटैक कर भी रहे हैं, तो उन्हीं बेसिस पर ही अटैक कर रहे हैं। ये बात ईरान बहुत पहले बोल चुका है कि किसी मुल्क की सालमियत पे हमला नहीं है, ये उसी मतलब उस बेस पे ही हमला है, जो अमेरिका कर रहा है या इज़राइल जहाँ से हमले कर रहा है। उसी के बरक्स अब ईरान ने अहदाफ बनाए ऑयल रिफाइनरीज़ को भी, क्योंकि ये भी बताया गया कि ये दूसरी तरफ से भी हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ पे हमला किया जा रहा है, जो पहली दरार पड़ी इज़राइल और अमेरिका के बीच में कि अमेरिका ने कहा कि आप ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना ना बनाएँ, तेल मत जलाएँ। तेल के लिए तो आए हैं भाई, तेल कैसे जलाएँगे? तो वहाँ पे जो बताया अब ये कोई दरार-वरार नहीं थी, जो मीडिया जिस तरीके से इसको हाइलाइट कर रहे हैं, दरार पड़ गई। ऐसी कोई दरार-वरार नहीं थी, ये रोज़मर्रा की बात है, ठीक है 2-4 बम ज़्यादा गिर गए होंगे, कुछ नहीं होता। ये कोई दरार नहीं पड़ गई इनके बीच में, ये लोग एक ही हैं। तो अब आगे इस जंग को ख़त्म होता हुआ मैं फ़िलहाल तो नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है कि कहीं मिडल ईस्ट इसके अंदर ना इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है और ख़ास करके सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया की मीटिंग पाकिस्तान के साथ भी चली क्योंकि पाकिस्तान का दिफ़ाए मुआहदा साइन है उनके साथ, हम दिफ़ा करेंगे सऊदी अरब का। तो अभी तक पाकिस्तान ने बहुत ही न्यूट्रल पोज़ीशन रखी हुई है, किसी की भी तरफ से ज़्यादा हक़ में नहीं बोला है और कोशिश है ईरान को भी यही बात कन्वे की है कि डायरेक्ट कोई हमले ना करें सऊदी अरब पर। तो आगे अब देखते हैं कि ये जंग कौन-सा नया मोड़ लेती है क्योंकि अभी अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा कि इस जंग से निकला कैसे जाए। लेकिन मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये है कि अमेरिका एकदम इस जंग से बाहर निकल जाएगा। एकदम बाहर निकल के बोलेगा हमने अपने अहदाफ अचीव कर लिए हैं और इज़राइल बीच में शायद रह जाए, लेकिन अमेरिका निकल जाएगा। और उसकी भी वजह है तेल की बढ़ती हुई कीमत, क्योंकि महँगाई अमेरिका को भी अपनी लपेट में ले रही है।
और उसी के साथ-साथ अपनी जो कौम है उसको भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की साख़ काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है और उनका पॉलिटिकल करियर जिस पे एप्स्टीन फाइल्स ये जो जंगों के धब्बे आते जा रहे हैं, तो इस करियर को अब साफ़ करना ख़ासा मुश्किल हो जाएगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। सिंध के गवर्नर की तब्दीली हुई। निहाल हाशमी साहब ने नए गवर्नर के तौर पे हलफ़ उठाया और वो अब सिंध के गवर्नर बन चुके हैं नए। वहीं कामरान टेसोरी साहब को घर भेज दिया गया है और इसी के साथ-साथ मेरा तज्ज़िया है एमक्यूएम का अहद तमाम हुआ। अब सिंध में क्या बेहतरी आएगी ये तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन इस वक़्त जो हालात हैं, ख़ास करके सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की अगर मैं बात करूँ, रोज़ का मामूल हो गया है ट्रैफ़िक हादसा। कभी कोई ट्रॉलर चढ़ जाएगा किसी बाइक वाले पर, कभी रिक्शे पर चढ़ जाएगा, कभी कंटेनर गाड़ियों पे गिर जाएगा। ये रोज़ का मामूल हो गया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा रूटीन बन गया है कि ये खबरें सुन के भी ना लोगों के वो कहते हैं ना कि कान पे जूं नहीं रेंगरी। बोलते हैं अच्छा ट्रैफ़िक हादसा हाँ, हो गया यार हो गया। मतलब इतने यूज़्ड टू लोग हो गए हैं। अब ये पता नहीं कौन से ज़मीर हैं इस वक़्त यहाँ के लोगों के, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन रमज़ान में ये हादसे कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहे हैं और उसके साथ-साथ चोरी की वारदातें, छीना-झपटी, डकैतियाँ बहुत आम हो गई हैं। तो सिंध के तो इस वक़्त यही हालात हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आप किसी से भी उठा के किसी न्यूट्रल बंदे से भी उठा के पूछेंगे, वो आपको ये बता देगा। डज़न्ट मैटर वो किस एथनिसिटी से बिलॉन्ग करता है, सिंध में रहने वाला मैं कहता हूँ हर बंदा सिंधी है, ठीक है? वो कहीं का भी हो, किसी भी जगह से आया हो, अब सिंध में आ गया, वो सिंधी ही कहलाएगा। तो आप किसी भी सिंधी से उठा के पूछ लें, वो आपको बता देगा साफ-साफ कि इस वक़्त सिंध के हालात क्या चल रहे हैं। अब बात करेंगे पाक-अफ़गान जंग की। कल 2 ड्रोन भेजे गए और उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया। तख़रीबकारी की वारदात अफ़गानिस्तान की जानिब से। क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रही है और जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया कर रही है। हमने भी बताया है अफ़गानिस्तान को कि भाई हम जिन जगहों को अहदाफ़ बना रहे हैं, वो सिर्फ़ दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं और हमें कोई लेना-देना नहीं है अफ़गानी लोगों से, बहुत अच्छे लोग हैं, हमने उनको पनाह दी, पाकिस्तान ने रखा उनको, पाकिस्तान ने हर तरीके से अफ़गानिस्तान को फ़ैसिलिटेट किया है। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी जंग करने की या उन पे हमले करने की। जो हम लोगों ने निशाना बनाया है, जो पाकिस्तान आर्मी निशाना बना रही है, वो सिर्फ़ वो लोग हैं जो यहाँ से भागे हुए हैं, यहाँ पे तख़रीबकारी करते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी की वारदातें करवाते हैं और यही बात हमने अफ़गान हुकूमत को भी बोली थी कि इनको पनाह देना बंद करें, इनकी छुट्टी करें, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। भाई आप कर लें कार्रवाई, ठीक है? हम कुछ नहीं कहते आप कार्रवाई कर लें, हम बता रहे हैं ये लोग हैं, आप कार्रवाई कर लें। तो जब वहाँ से कोई मौसर जवाब नहीं आया, तो पाकिस्तान ने अपनी सालमियत की वजह से ये हमले शुरू किए और अब उम्मीद है पाकिस्तान भी बहुत जल्द अपने अहदाफ अचीव कर लेगा। लेकिन उन्होंने जो तख़रीबकारी की वारदातें शुरू की, ड्रोन्स भेज देंगे या फिर कोई मस्जिद में धमाका या पुलिस के ऊपर अटैक हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ों का कोई जवाज़ नहीं बनता, ये सरासर तख़रीबकारी की वारदातें ही कहलाई जाएँगी। तो जहाँ तक इसके ऊपर मेरा तज्ज़िया है, आखिर में ये जो कुछ भी हल होगा, ये बातचीत से ही हल होगा और बेहतर है कि अफ़गान हुकूमत इस बात को जल्द अज़ जल्द समझे कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो वो हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के शहरों में जो बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करें। ताकि जैसे पहले भी पाकिस्तान के साथ मिलके चलें, आगे भी मिलके ही चलें, क्योंकि इस खित्ते में उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पाकिस्तान से ही है। तो आखिर में बात करूँगा, 24वाँ रोज़ा है, रमज़ान का आखिरी अशरा है, बस 6 ही दिन बाकी हैं। तो तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे भी दुआओं में याद रखें और अगर आपको काम पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइबर्स की हमें ख़ासी ज़रूरत है और कोशिश होगी कि अपनी वीडियो की क्वालिटी को भी बेहतर बनाऊँ और आप लोगों के कोई भी अगर सजेशंस हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।